अभी जिन लोगों को पता नहीं होगा एसेट क्लास क्या होता है, इसके अंडर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते हैं, शेयर्स आते हैं, ईटीएफ आते हैं, म्यूचुअल फंड्स आते हैं। कौन सा एसेट क्लास 2026 में अच्छा रह सकता है? इन्वेस्टमेंट के ऊपर हाई रिटर्न सभी को पसंद है, लेकिन रिवॉर्ड्स के साथ रिस्क भी आता है। तो वही आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 2026 में कौन सा बेस्ट एसेट क्लास है जो आपको अच्छे रिटर्न्स देके जाएगा एंड रिस्क भी मिनिमम रहेगा। तो लेट्स बिगिन बेस्ट एसेट क्लास टू इन्वेस्ट इन 2026। अभी जिन लोगों को पता नहीं होगा एसेट क्लास क्या होता है, तो उनके लिए एसेट क्लास यानी मल्टीपल चीजें जहां पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड्स, एफडीज, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस मेटल्स या फिर क्रिप्टो करेंसी, इथेरियम, बिटकॉइन, सोलाना जैसे प्रोडक्ट्स है, इसे हम लोग एसेट क्लास कहते हैं। उसके अंडर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते हैं, शेयर्स आते हैं, ईटीएफ आते हैं, म्यूचुअल फंड्स आते हैं। जो टॉप ऑफ द फनल है, जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जो मेजर सोर्स है, उसे हम एसेट क्लास कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग वही देखेंगे कौन सा एसेट क्लास 2026 में अच्छा रह सकता है। पास्ट 10 इयर्स के, लास्ट डिकेड के रिटर्न्स देखेंगे कंपेयर करके, किसने ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। एनुअल सीएजीआर कंपेयर करके देखेंगे। यही नहीं तो वीडियो के एंड में आपके पोर्टफोलियो के एलोकेशन क्या होना चाहिए, ये भी देखेंगे। कंपैरिजन पे मूव ऑन करने से पहले मिथ क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट यानी जहां पे आपका कैपिटल स्टेबल रहे। सेकंड, हाई वोलाटाइल प्रोडक्ट नहीं चाहिए। थर्ड, लिक्विडिटी चाहिए, यानी कि अब जब भी आप सेल करने के लिए जाए तब भी सेलर वहां पे अवेलेबल होना चाहिए। अगर डाउनफॉल भी आता है, क्रैश भी होता है, तो 70-80% सडन ड्रॉप नहीं आना चाहिए। रेगुलेशंस क्लियर होनी चाहिए, यानी गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। और यही नहीं तो टाइम के साथ इंक्रीज होना चाहिए, ग्रो होना चाहिए। तो ये कुछ फंडामेंटल्स है जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हो तब भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एसेट क्लास है वो है बिटकॉइन। सबसे ज्यादा सबका चाहिता, लेकिन उसमें उतना रिस्क भी इन्वॉल्व है। क्यों ये मैं कह रहा हूँ? लास्ट 10 ईयर से यू वोंट बिलीव 26,000% रिटर्न दिया है। यानी आप सिर्फ 10,000 भी लगाते थे तो लाखों में आपकी इन्वेस्टमेंट चली जाती थी। अभी इसकी अच्छी चीज क्या है, तो सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं सभी एसेट क्लास के कंपैरिजन में। लिक्विडिटी की बात करें तो ये हाईली लिक्विडेट है। 24/7 ये मार्केट चालू रहता है। कभी भी आप देखो, सैटरडे, संडे, वीकेंड्स पे भी बंद नहीं होता है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग डेफिनेटली कर सकते हो। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, लिमिटेड सप्लाई है। 21 मिलियन के आसपास कुछ बिटकॉइंस है जो कि माइनिंग के थ्रू जनरेट किए जाते हैं। ये तो हो गई अच्छी बातें, लेकिन कॉइन का दूसरा साइड भी होता है। जैसे कि आपने देखा होगा 2018 में 70-80% सिंगल ईयर में क्रैश हुआ था बिटकॉइन। यही नहीं तो 2022 में 60% के आसपास क्रैश हुआ था। एंड रिसेंटली आप देख सकते हो 88,000 पे बिटकॉइन है। एंड उसने हाई दिया था सेम ईयर 2025 में $1,26,000 का हाई दिया था। एंड वहां से सडनली 88,000 पे अभी ट्रेड कर रहा है। कैन यू बिलीव इट? अगर वही चीज गोल्ड में होती थी तो आप मुझे कमेंट करके बताना, क्या बाय करते थे या नहीं। ड्रॉबैक्स क्या है, तो अच्छे रिटर्न्स तो दिए हैं, लेकिन क्रैश भी उतना ही पावरफुल है। 70-80% सिंगल ईयर में क्रैश हो चुका है। बात करें रेगुलेशंस की, तो इंडिया में लीगली अलाउ नहीं है क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना या फिर इन्वेस्टमेंट भी करना। अभी यहाँ पे दो थॉट्स निकल के आते हैं। रिस्क टेकर सोचेंगे कि यस, मुझे रिस्क लेना है तो मैं अच्छा खासा 90-80% ऑफ माय पोर्टफोलियो अमाउंट बिटकॉइन में इन्वेस्ट करूंगा ताकि मुझे जल्दी अच्छे रिटर्न्स मिले। तो वैसे भी नहीं है। अगर आप सोचोगे कि यस, इतना वोलेटाइल है, इतना क्रैश हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे जाना ही नहीं है, तो क्या होता है दोस्तों, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, एक स्वीट का आइटम होता है हमारे थाली में। तो वैसे ही बिटकॉइन का एक छोटा सा पार्ट होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। वो हम लोग आगे डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। सेकेंड एसेट क्लास जो है वो है गोल्ड। हम इंडियंस की सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं तो इमोशंस भी अटैच हुए हैं गोल्ड के साथ। अगर फैमिली में कोई एल्डर लोगों को पूछो या फिर मम्मी पापा को पूछो तो वो हमेशा सजेस्ट करेंगे कि यस, गोल्ड खरीदना बेटा, क्योंकि उन्होंने वो देखा है एसेट क्लास कैसे एवरी ईयर इंक्रीज होते गया है। करंट ईयर में आप देखो 65% से इंक्रीज हुआ है
एंड एनुअली आप कंपेयर करोगे तो 11 टू 12 टू 13% का CAGR दिया है, यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। एनुअली उतने रिटर्न्स एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। और 2025 में तो गोल्ड ने रॉकेट पे सवार होके चांद पे सवारी की है, सबको बीट करते हुए। फिर वो निफ्टी होने दो, सेंसेक्स होने दो, या फिर क्रिप्टो भी होने दो। और आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो देयर आर मल्टीपल वेज। आप फिजिकल गोल्ड की बात कर सकते हो, ETF है, म्यूचुअल फंड से गोल्ड से रिलेटेड, और फोर्थ सोवरियन गोल्ड बॉन्ड, जहां पे आपको इंटरेस्ट भी मिलता है एंड एप्रिसिएशन अमाउंट भी मिलता है, टोटली टैक्स फ्री होता है। गोल्ड का इन डिटेल कंपैरिजन चाहिए तो वॉच आवर वीडियो फिजिकल वर्सेस डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट। थर्ड एसेट क्लास है म्यूचुअल फंड। सही है, हर एक को पता होगा 90% व्यूअर्स जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे होंगे। अभी म्यूचुअल फंड कहा तो वो सिर्फ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है। डेट म्यूचुअल फंड होते हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होते हैं, जहां पे आपको 7 to 8% फिक्स रिटर्न्स भी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जहां पे इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में की जाती है। इसलिए आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से लिंक मत करना, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप वैरायटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स देखोगे। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स यानी मार्केट से लिंक जो म्यूचुअल फंड्स है, वहां पे आप देखो तो CAGR एनुअल रिटर्न्स जो है समथिंग अराउंड 17 to 15% दिए है। टोटल 40 म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूं मैं, जो आप आर्टिकल स्क्रीन पे भी देख सकते हो। और मैं पर्सनली मानता हूं कि क्रिप्टो और गोल्ड का बीच का रास्ता जो है वो म्यूचुअल फंड है। ऐसा नहीं है कि गोल्ड और क्रिप्टो हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज है जो हर एक कोई प्रेफर करता है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। जो हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, लेकिन आप कंपेयर करोगे बिटकॉइन से तो यस कम है। 30-35% का डाउन ट्रेंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यही नहीं तो 1 से 2 साल में आप निगेटिव रिटर्न्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपने देखा तो यस आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, डेट फंड, गिल्ड फंड, लिक्विड फंड, जहां पे इंटरेस्ट आपको मिलता है एंड सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इसे माना जाता है। फोर्थ जो एसेट क्लास है वो है ETF यानी म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट का कॉम्बो आप कंसीडर कर सकते हो, जहां पे सेम इक्विटी, गोल्ड, डेट ETFs होते हैं। अगेन निफ्टी 50 से रिलेटेड होता है, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 500, स्मॉल कैप के जो कंपनीज होते हैं वहां पे रिलेट करता है। ETF ट्रीट कैसे होता है, डिफरेंस क्या होता है म्यूचुअल फंड एंड ETF में? तो ETF जो है वो स्टॉक्स की तरह ट्रेड होते हैं NSE एंड BSE में। वैसे आप म्यूचुअल फंड देखो तो आप कभी भी बाय और सेल कर सकते हो, और आफ्टर 2 और 1 डेज आपको पूरे के पूरे पैसे जो है वो आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ETF में ऐसा नहीं है, जब भी मार्केट चालू है तब भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आपको नेक्स्ट डे के लिए वेट करना होगा। अगर इन डिटेल आपको ETF वर्सेस म्यूचुअल फंड की वीडियो चाहिए तो चेक आउट अवर दिस वीडियो। यही नहीं तो अब भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। क्यों? तो एक शॉर्ट रील में 5 बेस्ट ETF इन 2026 में बताने वाला हूँ, तो क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड बेल बटन ऑल्सो। बहुत सारे ETF जो है उन्होंने 15 to 20% का CAGR मीट किया है, यानी एनुअली उतने रिटर्न्स दिए हैं। तो कौन सा बेस्ट रहेगा आने वाले टाइम में? और यहाँ पे ETF में भी वैरायटी ऑफ ETF रहते हैं, इंडेक्स बेस्ड, थीमेटिक होते हैं, गोल्ड ETF, डेट ETF, तो बहुत सारे होते हैं। लेकिन कौन से बेस्ट रहेंगे, डेफिनेटली आई विल कम विद शॉर्ट वीडियो। अभी फाइनली मूव ऑन करते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन के ऊपर, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर आप रिस्क टेकर हो तो 10% बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट या फिर क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, 30% गोल्ड में होनी चाहिए, 20% ETF में, 30% जो है म्यूचुअल फंड या फिर SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, एंड लास्ट जो है 10% स्टॉक मार्केट में यानी कि स्टॉक्स बाय सेल में आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। फिर आप कहोगे ये कैसे? स्विंग ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट होता है, जहां पे आप 15 डेज 20 डेज के लिए आप एक स्टॉक में एंट्री लेते हो, 8 to 10% रिटर्न्स एक्सपेक्टेड होते हैं। अगर वो मीट हो गया तो वहां से एग्जिट हो जाते हो। तो उसके लिए 10% एलोकेट करना, 2 to 3 स्टॉक्स में 15 डेज में आप एंट्री लिया, एग्जिट कर दिया तो भी चलेगा।
लेकिन इसके लिए आपको वेल रिसर्च स्टॉक्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पता होने चाहिए। और कम रिस्क आपको लेना है तो 5% बिटकॉइन में यानी क्रिप्टो मार्केट में, 30% गोल्ड में, 25% ETF में, 35% म्यूचुअल फंड में एंड सिर्फ 5% जो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करना। यानी मतलब स्विंग ट्रेडिंग में आप सिंगल स्टॉक भी खरीद पाए तो भी अच्छा है। एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये आप पोर्टफोलियो जो है 1 लाख रुपए के साथ कंपेयर करके डेफिनेटली देखोगे। और बॉन्ड्स के बारे में आपको इन डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना बॉन्ड्स करके, एंड सोवरियन गोल्ड बॉन्ड के बारे में भी इन डिटेल वीडियो में डिस्कस करूंगा। कमेंट करके बताना। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।